एक आपको प्रसंगवश कथा सुनाते हैं। वैसे तो समय आज ज़्यादा नहीं है, हवन भी है, तो प्रसंग आया है तो आपको सुना देते हैं। एक बिल्लो मंगल नाम का डाकू था महाराज, बिल्लो मंगल। तो बिल्लो मंगल नाम का डाकू एक बार एक गांव में चोरी करके भागा। भागते भागते जब उसके पीछे गांव वाले लगे, उसने विचार किया कहाँ जाऊँ। तो एक जगह कथा हो रही थी भागवत की, तो भागा भागा कथा में आ गया। और कथा में उस समय कथा सुना रहे थे, वो भगवान के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहे थे। भगवान गोकुल वृंदावन में गैया चराते हैं, गले में वैजयंती की माला है, सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, कमर में करधनी है, हाथों में दिव्य बंसी है, दिव्य सौंदर्य है, छोटे से बालक गैया चराते हैं। केवल कथा में सुना कि वृंदावन में एक बालक गैया चराता है जिसके पास बढ़िया खूब आभूषण है, सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुना उसने कथा में। गांव वाले ढूंढते हुए कहीं मिला नहीं, छुप गया था श्रोताओं के बीच में, चले गए। अब कथा पूरी हुई, व्यास जी के पास गया बिल्लो मंगल डाकू। कहता व्यास जी, जिस कन्हैया की बात आप कर रहे हैं जो वृंदावन में रहता है, क्या वो रोज गाय चराने जाता है? तो व्यास जी ने सोचा कि ये पूछ तो रहा है ऐसा। कहा कि हाँ, रोज गाय चराने जाता है। और कहा वो रोज बढ़िया आभूषण पहन के जाता है? तो व्यास जी कहते हैं हाँ, रोज बढ़िया आभूषण पहन के जाता है। तो बिल्लो मंगल वहां से सीधा निकल गया वृंदावन की ओर। एक हफ्ते की पैदल यात्रा करके वृंदावन में पहुंचा। और व्यास जी ने बताया था कि कन्हैया नित्य गाय चराने वन में जाते हैं गोवर्धन की तलहटी के पास। तो गोवर्धन की एक शिला के पीछे छुप गया और विचार करने लगा, आज अगर वो बालक मेरे हाथ पड़ गया, उसको पकड़ लूंगा और उसके पास जितना भी सोना चांदी हीरा मोती है उसको छीन लूंगा। मुझे पता नहीं वो तो कन्हैया भगवान है, पर देखो भावना भगवान देखते हैं। चोर की पक्की भावना है कि आज भगवान के सारे आभूषण चुरा दूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, रोज रुका रहा वहीं, भूख प्यास से तड़पता रहा। जो कंदमूल मिल जाता है गोवर्धन की तलेटी में वो खा के रहने लगा। विश्वास बना लिया, जिस दिन वो बालक मुझे मिलेगा उसको पकड़ लूंगा, उसके आभूषण को मैं चुरा लूंगा। इस प्रकार जब उसके मन में विचार आया, भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान का स्वभाव है भक्त वत्सलता का। क्योंकि भले ही उसके अंदर चोरी की भावना है, पर उसने निश्चय कर लिया कि भगवान को मैंने पकड़ना है, उनके आभूषणों को चुराना है, ऐसा निश्चय कर लिया। आज भगवान गोवर्धन की तलहटी के पास गाय चराते उसको दिखाई पड़े। दूर से देखा कि जिसकी बात उस कथा में मैंने कथा वक्ता के मुख से सुना था वही बालक है। सांवला सांवला है, बंसी बजा रहा है, गले में बढ़िया मोतियों का हार है, वैजयंती माला है, सोने की कर। अगर इसको मैं पकड़ लूँ, इसके धन को मैं चुरा लूँ, तो मुझे कुछ चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भागता हुआ सीधे आया भगवान के पास और भगवान को जकड़ लिया। और जैसे ही जकड़ा, वो तो भगवान है महाराज, भगवान का स्पर्श करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसको दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो गई। आश्चर्यचकित हुआ, ये कौन है? इनका स्पर्श करते ही मेरी भावना जो चोरी की थी सब नष्ट हो गई। जब प्रभु को देखा, प्रभु ने कहा बिल्लो मंगल, तुमने पूर्ण निष्ठा से मुझे पाने के लिए यहाँ इंतजार किया है। अगर कोई निष्ठा से मुझे बुलाता है तो मैं भागा चला आता हूँ। बिल्लो मंगल कहता, प्रभु मैं इतना अधम, इतना नीच, आप गोवर्धन में गैया चराते मैंने सुना, तो आपके आभूषणों की चोरी करने के लिए आया, परंतु इतना नीच कर्म मैं करना चाहता था, तब भी आपने मुझे दर्शन। तो भगवान कहते हैं, देख बिल्लो मंगल, जब कोई भक्त निष्ठा से मुझे बचता है तो उसे मैं अवश्य दर्शन देता हूँ। कंस ने भी तो भगवान का चिंतन किया था, तभी तो कंस को भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। भले ही देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, कोई भी गुण हो, वो अगर निष्ठा से प्रभु को भजे, कैसे भजे, कामाद् द्वेषाद् भयात्